राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एकादशी की। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में चावल क्यों खाए जाते हैं? आज चलो हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माता एकादशी ने जगन्नाथपुरी भगवान जी का प्रसाद का अनादर किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे बड़ा मेरा प्रसाद है। जो इंसान मेरे प्रसाद का अनादर करेगा वह मेरे आशीर्वाद का भागीदार नहीं होगा। एकादशी माता ने भगवान जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद का अनादर कर दिया था। तभी उन्होंने भगवान विष्णु जी ने, जो जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी जो है भगवान विष्णु जी एक ही है, वह उन्हीं के ही रूप हैं, तो उन्होंने एकादशी माता को उल्टा कर कर लटका दिया था। तो इस प्रकार से जो माता एकादशी है आज भी जगन्नाथपुरी में उल्टी ही लटकी हुई है। और अब हम बात करते हैं एकादशी वाले दिन चावल जगन्नाथपुरी में क्यों खाए जाते हैं। एक बार भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ पर उन्होंने भूख लगने का एक बहाना बनाकर कहा कि मुझे भूख लगी है। तो वहाँ पर उन्हें खिचड़ी खाने को दी गई और जब उन्होंने वह खिचड़ी खाई तो वह उस खिचड़ी को खाने से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि मैं हर साल यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए आऊँगा। इसलिए जगन्नाथ जी की खिचड़ी जो है मन पसंद उनका यह प्रसाद है। जगन्नाथ जी खिचड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि काशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में प्रसाद क्यों खाए जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में पहुँचे। वहाँ पर कुछ भंडारण वितरित होकर हटा था और ब्रह्मा जी वहाँ उस भंडारे में शामिल होना चाहते थे, उस प्रसाद में जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद के बारे में बहुत ही चर्चाएं सुनी थी। जो भी वह प्रसाद खाएगा वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वह जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के श्रद्धा से कह लो या उनके प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह उनका प्रसाद खाने के लिए जगन्नाथपुरी पहुँचे। लेकिन कुछ क्षण की देरी के कारण वहाँ पर जो प्रसाद वितरण हुआ था वह समाप्त हो चुका था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारा प्रसाद तो समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहाँ पर ज़मीन पे बहुत सारे पत्तल गिरे पड़े हैं, जो कि जिसमें से एक पत्तल में कुछ थोड़े से चावल जो हैं वो लगे हुए थे और उसको एक कुत्ता बड़े ही प्रेम के साथ चाट चाट के खा रहा था। ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते को उस पत्तल को चाटते हुए देखा जिसमें कुछ चावल थे और तब ब्रह्मा जी को यह भगवान प्रेम वश में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि वह एक कुत्ता पत्तल को चाट रहा है। उन्होंने अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो दी थी। तब उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के साथ बैठकर उस पत्तल से भोजन ग्रहण किया। उस पत्तल में जो चावल थे वह ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बांटकर उसी पत्तल में से खाए। जिस दृश्य को देखकर जगन्नाथपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ पर आकर दर्शन दिए और कहा, समस्त दुनिया में एकादशी वाले दिन कहीं भी चावल नहीं खाए जाएंगे और जगन्नाथपुरी में इस चीज़ को वर्जित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एकादशी वाले दिन चावल का ही प्रसाद लगेगा। यहाँ पर एकादशी हो या ना हो तो यहाँ पर चावल खिचड़ी सब कुछ बनेगा। जिस मर्जी चीज़ का प्रसाद लगाओ उस चीज़ का प्रसाद लगेगा। और ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन यहाँ पर चावल नहीं बनेंगे। ऐसा उन्होंने अपने
भक्त भाव में उन्होंने आशीर्वाद दिया। और कुदरती उस दिन, जिस दिन वह प्रसाद वितरण हुआ था, वह चावल वितरण हुए थे, उस दिन एकादशी का ही दिन था। इसीलिए भगवान जो है जगन्नाथ जी ने यही आशीर्वाद दिया, एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में चावलों का प्रसाद जो है वितरण हो सकता है। उसी दिन से जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ एकादशी को, अपराकाशी हो, कोई मर्जी काशी हो, उस दिन चावलों का प्रसाद लगता है और कोई भी उसमें रुकावट नहीं है कि वहाँ पर जो चावल है नहीं खाए जाते। हर वहाँ पर चावल खा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी संसार में चावल खाना एकादशी को मनाही है। कहते हैं कि जो चावल खाएगा उसे अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े का जन्म मिलता है। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जितने हम चावल खाते हैं उतने ही हम कीड़े खाते हैं। इसलिए वाकई संसार में काशी वाले दिन चावल खाने की मनाही है, लेकिन जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ खिचड़ी का प्रसाद लगता है, क्योंकि वह जगन्नाथ भगवान जी को बहुत अति प्रिय है। और वह पूरे चाव से वहाँ लोग खिचड़ी का प्रसाद लगवाते हैं और पूरे चाव के साथ इसका वितरण किया जाता है और लोग श्रद्धा भावना के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगन्नाथपुरी जी में श्रद्धा भावना के साथ जो भी जाता है वह मत्था टेकता है और श्रद्धा भावना के साथ अति प्रेम पूर्वक वहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करता है। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अन्न का अनादर नहीं करना है। ये हमने संकल्प करना है अपने जीवन में कि हम अनादर ना करें। जैसे देखो भगवान विष्णु जी हैं और भगवान ब्रह्मा जी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रेम वश में होकर एक कुत्ते के साथ एक पत्तल में चावलों का प्रसाद ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमें भी अन्नपूर्णा माता का यह अनाज प्रसाद रूप में मिला है, अन्न के रूप में मिला है। ये हमें अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है, जिसे कि हमें अनादर नहीं करना है। भोजन उतना पकाएं जितनी ज़रूरत हो, उसका अनादर ना करें। अगर आपके पास किसी कारणवश भोजन बच गया है तो कहीं अपने आसपास में जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि किसी को भोजन की ज़रूरत है, कृपया वह भोजन उसे ज़रूर दे दें। उसको वेस्ट मत करें, भोजन का अनादर ना करें। वैसे तो कोशिश करें जितनी ज़रूरत है उतना प्रसाद आप उतना ही भोजन तैयार करें, लेकिन अगर किसी कारणवश कई बार हमारे यहाँ बच भी जाता है, कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तब बच जाता है, तो उसे कचरे में मत फेंकें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और भोजन को सम्मान दें, उसे गिराएं मत। रोटी का सम्मान करें और गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। और अगर आपके घर पर कोई भोजन मांगने आता है, उसे भी आप साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन दें। जैसे हम साफ सुथरा भोजन करते हैं, उसको भी साफ सुथरा भोजन दें। बस अपने छोटे जीवन में छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा यह संसार, हमारा आसपास और हमारा जीवन और बिल्कुल स्वच्छ और संयम से बन जाएगा, जिसे हम बहुत ही आनंदपूर्वक जिएंगे। हम देखेंगे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन भी बिल्कुल साधारण बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी बढ़ गई है, अपने अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में पक्षियों के लिए दाने जरूर रखें। इतना सा काम करें, पुण्य के भागीदार बने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।